तो इस भजन में आपने सुना कि गौर कैसे नहीं मिलेंगे। हम रोज़ सुनते हैं कि गौर कैसे मिलेंगे, यहाँ बता रहे हैं ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? माथे पे तिल लगा के नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है कि भक्ति का ड्रामा करने से गौर नहीं मिलेंगे। हाँ, माथे पे तिलक लगाने से हम भक्त नहीं बन जाते हैं। आप वृंदावन में जाते हो तो हर कोई माथे पे, गाल पे, लोग शरीर पे लिखवा लेते हैं राधे। तो शरीर पे गुदवाने से नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो समाप्त हो जाएगा। कहाँ गुदवाना पड़ेगा? हृदय में गुदवाना पड़ेगा। हृदय में अगर गुदा होता है तो किसी को दिखता है? किसी को नहीं दिखता। यानी कि दिखावा करने से गौर नहीं मिलेगा, बल्कि दिखावा करने वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना, सरल व्यक्ति को मिलेंगे। तो इस वैष्णव सॉन्ग में हमने सुना। ओके, श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 13वां अध्याय और 35वां श्लोक हम करेंगे शुरू। इसके पिछले श्लोक में हमने सुना कि मानव समाज के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे शोक, भय, क्रोध, अनुराग, दरिद्रता तथा अनावश्यक श्रम के मूल कारण को त्याग दें। और इन सबों का मूल कारण क्या है? इन सबों का मूल कारण है अनावश्यक प्रतिष्ठा तथा धन की इच्छा। आगे बता रहे हैं, मधुमक्खी से मैंने सीखा है। किसने सीखा है? यह अवधूत ब्राह्मण ने, जो कि आगे चले गए हम 36 में चले गए, सॉरी। ओके, मानव 34-35 कहाँ चला गया बीच में? यही है मधुमक्खी। अच्छा, मधुमक्खी तथा अजगर दो श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं। तो उन्होंने क्या इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो बहुत कठिन मेहनत नहीं करेंगे। किसके लिए? धन एकत्रित करने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, इस संसार में क्या बोला कि बहुत ज़्यादा मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं ज़बरदस्त, हाँ, उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण हमारे अंदर क्रोध आ रहा है। रजोगुण से क्या होता है? क्रोध पैदा होता है ना। जैसे हम कोई सेवा करते हैं तो हम रजोगुण में आ जाते हैं, कई बार करेंगे ही करेंगे, करके छोड़ेंगे। हम ऐसा प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ भगवान और गुरु के हाथ में भी छोड़ देते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो भगवान की इच्छा, फल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। लेकिन फल को प्राप्त करने के लिए हम कई बार रजोगुणी हो जाते हैं और दूसरे के ऊपर आक्रमण भी कर देते हैं। तो क्रोध आएगा और लोभ आएगा, भय आएगा। किस कारण से? जब हम अधिक श्रम करेंगे धन प्राप्ति के लिए और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में भी हमारा कोई स्थान हो, अपने पाँव पे खड़े होकर दिखाओ, समाज में अपना अस्तित्व बनाओ। बनाओगे कि नहीं समाज में अपना अस्तित्व? एक, हाँ वासुदेव प्रभु, बनाओगे समाज में पहचान? हाँ जी बोलिए। नहीं बनाओगे? वही तो प्रतिष्ठा है, और क्या है। अगर ये सब करोगे तो क्या पैदा होगा? क्रोध, लोभ, भय। ऐसा भागवतम बता रही है। ऐसा हम तो हैं ही, दिमाग से क्रैक है हम लोग तो, लेकिन गलती से हम भागवतम पढ़ते हैं एज इट इज़। तो उसमें ऐसा लिखा है। तो क्या करें फिर? कहाँ से सीखें कि क्या करना चाहिए? तो इन्होंने दो गुरु बताए, मधुमक्खी और अजगर, दो श्रेष्ठ गुरु हैं। मधुमक्खी शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, पदवर्षक कौन सी गुरु है? कौन सी गुरु है? अरे पता नहीं कौन सी गुरु है, हमको सीख रहे हैं उससे, ठीक है। वो सीख रहे हैं कि नहीं? बस मधुमक्खी के पैर धोने को तो नहीं कहा ना आपको, सीख लो। हाँ, फालतू की लड़ाई में क्यों पड़ना है? मधुमक्खी को कह रही है, कुछ सिखा रही है। तो ये भी क्या है? ये भी गुरु है। उसको गुरु बोले या ना बोले? भागवतम तो कह रही है कि मधुमक्खी और अजगर दो, ओहो, शब्द क्या है पता आपको? श्रेष्ठ गुरु है।
दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु। तो उनसे भागवतम पढ़ी थी उनके साथ बैठ के? हाँ, 24 गुरुओं के साथ भागवतम पढ़ी थी? क्या करा था? ऑब्जर्व किया था, हाँ? उनके चरित्र को, उनको कुछ देखा और उससे कुछ ऑब्जर्व किया और सीख लिया। यानी कि सीखने वाला व्यक्ति ऐसे भी सीख जाता है। तो ऑल्दो वी नीड अ मॉनिटर, बट दैट डज नॉट मीन कि हम चलते फिरते नहीं सीख सकते हैं। हम हर समय सीख रहे होते हैं अगर हम अपनी आंखें खुली रखें। हमारे बच्चे हमें सिखा देते हैं। यहाँ तो मधुमक्खी सिखा रही है, अजगर सिखा रहा है। तो सीखने के लिए ऐसे दिमाग को खोल के रखना चाहिए। अब मधुमक्खी अजगर को श्रेष्ठ गुरु बता रहे हैं, जो हमें इस संदर्भ में आदर्श उपदेश देते हैं। किस संदर्भ में? जो पिछला गया, क्या संदर्भ था वो? कि धन को, प्रतिष्ठा को एकत्र करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम, थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कितना परिश्रम नहीं कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, बताइए। अब हम लोग गृहस्थ आश्रम के लोग हैं। अब आप कह रहे हो परिश्रम ना करो, तो 0 परिश्रम करें, 10% करें, 20% करें, कितना परिश्रम करें? जितने इंस्ट्रक्शन आए हैं। तो हमारी परंपरा तो कभी बोलती नहीं 2 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, कोई नहीं बोलता। बोल के मुसीबत मोल पे लेनी है, हाँ? उसको समझ नहीं आएगा, वो भाग जाएगा, कहेगा ये तो 4 घंटे काम करने को बोलते हैं, ये लोग चुप। फिर क्या करें ऐसे में? वो तो चुप हैं, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आत्मा शरीर से चिपकी रहे। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए तो शायद 0 परिश्रम चाहिए। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे भिखारी देखे आपने? क्या उन भिखारियों को लात मारनी चाहिए? बेकार के यूजलेस लोग भीख मांग के जीवन जी रहे हैं, लात मारते हैं उनको। जैसा कि समाज में बताया जाता है, अरे कुछ करो, भारत की जीडीपी को बढ़ाओ, या भीख क्यों मांग रहे हो? तो उन्हें लात मारें, क्या करें बताओ? नहीं लात मारें, क्या पूजा करें उनकी? हैं? उनका जीवन चल रहा है। अगर वो भजन कर रहा है तब तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा, क्योंकि भजन कर रहा है और 0 परिश्रम कर रहा है। जो भजन नहीं कर रहा, जो खा के मोटा हो रहा है, वो बंदर बन जाएगा। तो हमने क्या दिशा, हमने क्या करना है इसमें डिसाइड करके, कौन सही है कौन गलत है। एक बंदर बनेगा, एक भगवान के धाम में जाएगा। इसलिए बंदर बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर। फिर उन्हें एनवी होती है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा आ गया तो चश्मा उतार देते हैं हमारा। ऐसा प्रभुपाद ने बताया है कि जो धाम में इंद्रिय तृप्ति करता है वो बंदर बन जाता है या सूअर बन जाता है। लेकिन जो बाकी लोग जो भजन करने के लिए रास्ते में भीख मांग रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? फिर हम क्यों नहीं कर रहे ऐसा? हैं? तो हमारा अपना अपना लेवल है रियलाइजेशन का। अब परिपक्व स्थिति में कर देना भी तो गलत हो जाएगा ना। अब एक दिन बैठोगे, दूसरे दिन उठ जाओगे वहाँ से। एक दिन तो कोई बोलेगा संत महात्मा आइए मेरे घर में आइए, अगले दिन हो सकता है कोई थूक के चला जाए आपके ऊपर। आप कहोगे तो हद हो गई। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं कि कोई थूक के चला? और इतने सारे ज्ञानी पुरुष घूम रहे हैं संसार में, वो कहेंगे नहीं चल भिखारी कुछ करता क्यों नहीं है, आज तेरे को नौकरी दिलाऊँ। हो सकता है कोई आपको ऐसा बोल दे और आप भजन कर रहे हो, बताओ। आप कहोगे तेरी जैसी नौकरियों को मैं 10 छोड़ के आया हूँ, बताऊँ तुझे अभी। और वहाँ पे पता लगा कुछ और ही हो गया, वहाँ झगड़ा हो गया। तो सब कुछ जब त्याग के बैठा है तो प्रतिष्ठा को त्याग के बैठा है। अब नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग नाउ। अगर उस स्थिति में हम पहुँच गए तब तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब उस स्थिति में नहीं पहुँचे तो क्या करें? फिर यही करें। नहीं तो ये होगा सारा गाय माथे रे तिलक गौर, वहाँ माथे में तिलक लगा के जगह जगह लगा के बैठ जाएंगे और अंदर से प्रतिष्ठा लेके बैठेंगे, कांचन कामनी प्रतिष्ठा। तो क्या होगा? जल्दी और तेज़ी से पतन होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करें। कैसे? तपा के। कहाँ तपेंगे हम? गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया है तपाने के लिए, बेस्ट आश्रम तपाने के लिए। आप इस बात को बिल्कुल रियलाइज़ कर सकते हो। तप रहे हो कि नहीं आप लोग? कोई पत्नी से, कोई बच्चे से, कोई पति से, कोई किसी सिचुएशन में हम निरंतर तप ही रहे हैं वहाँ पर। या आप बताओ कि आपकी गृहस्थी वो पिक्चर के हीरो हीरोइन की तरह किसी की लाइफ है तो बता दो, जहाँ कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। और गलत होता है तो वो विलेन को एक आदमी 100 लोगों को मार देता है और मामला सब सॉल्व हो जाता है। ऐसा होता है हमारे साथ। तो हम लोग तप रहे हैं यहाँ पर।
अब इस तपन से निकलकर कोई कैटरपिलर को, जैसे आपने सुना है, जो कि अपने शेल में से निकल रही है, किसी ने उस शेल को तोड़ दिया और अब परिपक्व स्थिति में वैराग्य पैदा कर लिया, तो क्या होगा उस तितली का? वो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पंखों में ताकत ही नहीं आएगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम किस लिए है? क्या कहा? इसको बनने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए। और गृहस्थ आश्रम में स्ट्रांग कैसे बनते हैं हम? तपस्या क्या करते हैं हम? तपस्या करते हैं। क्या तपस्या करते हो आप? आपको प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पर और आप उसको टॉलरेट करते हो बस। तो सिर्फ एक काम करना है, क्या? सिर्फ टॉलरेट करना है। ताम तितिक्षस्व मार, बस इतना करना है और कोई नहीं करना। तथ्य अनुकंपा श्लोक याद है आपको? क्या मतलब उस श्लोक का कोई बताएगा? ये भागवतम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद, इसके मीनिंग को तो याद रखना चाहिए। इसका मीनिंग यही है कि जो अपने जीवन में होने वाले सुख दुख को टॉलरेट करता है और भजन करता रहता है, बस इतना करना है। तो ये काम करने के लिए गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी प्रतिष्ठा करना भी चाहोगे तो पत्नी बोलेगी बॉस हो गए घर के, सॉरी ऑफिस के, बॉस हो गए ऑफिस के। कभी बेटा नहीं सुनेगा, कभी पत्नी नहीं सुनेगी, या कभी पति नहीं सुनेगा, तो आपकी प्रतिष्ठा को रोज़ यहाँ पर किल किया जाएगा। राइट? समाज में भी आप जा रहे होगे एक वाइट कपड़े में और एक भगवे कपड़े में, आप देखोगे कि जूनियर राखती आपका ब्रह्मचारी चल रहा है जो अभी अभी आया है, और आप 20 साल पुराने गृहस्था हो वाइट कपड़े में, सब आएंगे ब्रह्मचारी के आगे, आइए आइए साधु साधु आइए, आपको झटका लगेगा, 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ। तो ये कपड़े भी ऐसे हैं और ये आश्रम भी ऐसा है जहाँ पे मारा जाएगा निरंतर। दिस इज़ वेरी वंडरफुल। यहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं देगा आपको, चाहोगे भी तो मिलेगी किसी और को। ये समस्या है। हम तो चाहते ही हमें मिले, लेकिन मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है प्रतिष्ठा, शुक्र, निष्ठा, धन संग्रह, यहाँ बता रहे हैं अगर ये सीखना है कि कहाँ से सीखें इसको, कि कौन इसको कर पाता है, तो बता रहे हैं कि मैंने ये सीखा है। अद्भुत ब्राह्मण कह रहे हैं कि मधुमक्खी और अजगर इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी संग्रह करती है कि नहीं? खाता कौन है? लेकिन वो भी खाती है, लेकिन वो कितना खाती है? उससे पहले ही मधुमक्खियों के ऊपर हम एक मूवी बना रहे हैं छोटी सी, दिखाने के लिए कि मधुमक्खी करती क्या है। तो मधुमक्खी पूरा संग्रह करती है, उसमें से कुछ कुछ जो यंग मधुमक्खियाँ होती हैं थोड़ा बहुत खाती हैं। कहते हैं आई थिंक 40 से 50वें दिन में मधुमक्खी की मृत्यु, ऐसा हमने कहीं सुना, शायद ख़त्म, उसकी लाइफ ख़त्म। वो एक आध बार शायद लाती है, उसके दौरान फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो चली जाती है। मरने के लिए शायद वापस घोंसले में नहीं आती, कहीं और चली जाती है, ऐसा कुछ था। तो वो धन या हनी नेक्टर को इकट्ठा करती है, लेकिन उसको खाता कोई और है। उसी तरह से हम अपने जीवन में धन एकत्रित करते हैं, लेकिन उसको भोगता कोई और है। जो भोगता है इसका मतलब उसका फ़ायदा हो गया, जो भोगता है उसका भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो भोगता है वो भक्ति नहीं कर सकता है कि नहीं? सुना है आपने? जो भोगता है वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए मधुमक्खी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि इतना मेहनत करके, इतना दिन रात लगने के बाद वो शहद कैसे निकालती होगी, सोचो कितना। अब एक फूल में कितना शहद, आप लोगों ने कभी कभी कुछ फूलों के चूसा होगा, फूलों को, उसमें शहद निकलता है ना? आई थिंक कनेर के पेड़ में जो पीला फूल लगता है उसके पीछे थोड़ा सा शहद होता है, उसको चूसते हैं तो कितना शहद आता है ना? मतलब टच, हल्का सा टच, बूंद का भी, बूंद भी नहीं है वो एक, अब इतना शहद इकट्ठा करती है वो। तो सोचो कितना। अब ये तो मैंने ऐसा पौधा बताया जो डायरेक्टली चूसने पर शहद है, कईयों में डायरेक्टली चूसने में शहद भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से उसके अंदर से निकाल ले रही है वो जरा सा। तो मधुमक्खी सरसों का भी शहद निकाल लेती है, मालूम है आपको? और कदम का कोई भी पेड़ होगा दुनिया में, उसका वो शहद निकाल सकती है। तो कितना निकलेगा, अब उसमें से वो कितना इकट्ठा करेगी। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे, क्या कहते हैं हम, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बेटा ये कमाई मैंने बड़ी मेहनत से करी है, इसको वेस्ट मत होने देना बेटा, मैंने पूरा जीवन इस पे लगा दिया है। क्या जानते हो तुम इस बात को कि मैं कभी एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचता था, मैं कभी घरों घरों में काम करता था,
हाँ, मैं कभी ये करता था, मैं कोई था, अब जो है मैंने ये इकट्ठा किया है, अब बड़े ध्यान से इसको रखना। लेकिन वो रहेगा? वो रहेगा ही नहीं। शास्त्र ऐसा बता रहे हैं कि वो रहेगा नहीं। तो मधुमक्खी से हम ये सीख सकते हैं कि हम कितना मेहनत करके कुछ एकत्रित करते हैं और उसके लिए कितना जीवन लगा देते हैं। पूरा जीवन लगा देते हैं हम लोग, नहीं? अब आप बताइए 20-25 साल तक आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं दुनिया में लोग बताओ। 20-25 साल तक दुनिया में लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इसके अलावा कोई और पढ़ाई है? आपकी मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हो या साइंस जो पढ़ रहे हो, उसका पर्पस क्या है? धन कमाने के अलावा और क्या पर्पस है बताइए? अवेयरनेस। तो अवेयर होके क्या करें? हैं? क्या करें उसके अवेयर होके? बताइए। कुतुब मीनार के बारे में जानते हो? फिर वही बात आ गई, कभी बाहर भी जाया करो। जानते हो वो पिलर जो है कौन से सन में बना? लोह स्तंभ जानते हो? कौन सा आयरन है जानते हो? नहीं जानते। लोटस टेम्पल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? यार जीवन ही बेकार है आपका। ये तो जानते होंगे कौन सी परंपरा का है? नहीं जानते? चलो अच्छा है, नहीं जानते। बहाई टेम्पल है, बहाई। इनके टेम्पल बाहर भी है, विदेशों में भी है। कितने टेम्पल हैं विदेशों में? झूलती मीनारें, झूलती मीनारें 7 वंडर में से है। तो है 7 वंडर याद नहीं है? तो अब आपकी जिंदगी वाकई में बेकार है, हैं? तो आप जो खा रहे हो तो पच नहीं रहा इस नॉलेज की वजह से। दिमाग सोचना बंद कर चुका है इस नॉलेज के ना होने से। बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं बिकॉज हमें ये नहीं पता है। दांत सारे झड़ गए हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं है। ऐसा तो कहाँ पे कमी होती है मेरे को समझ नहीं आया कभी। अगर ये व्यक्ति कोई नहीं जानता तो लेकिन पागल तो है ना वो, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर कौन सा है? जीके। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण को नहीं जानते हैं। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। गोपाल कृष्ण को जान लेते तो सब जान लेते। तो अब उसको जान के क्या वैल्यू ऐड हो जाती है? अच्छा एक चलो प्रैक्टिकली सोचिए, एक IAS ऑफिसर है, वो काम कर रहा है। कहाँ पे काम कर रहा है? बिहार के, यूपी के किसी ज़िले में। अब वो एक्चुअल काम करने आ गया है। अब बताइए कहाँ की जीके लगाएगा वो? उसको अब जीके नहीं चाहिए, उसको अब CS चाहिए। CS क्या है? कॉमन सेंस। मिनिस्टर को कैसे ठीक रखा जाए, कहाँ पर पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है, कहाँ पर दंगे हो सकते हैं, तो कॉमन सेंस चाहिए उसको। कोई जीके फीके नहीं चाहिए उसको अब। लेकिन वो पढ़ता क्या है? जीके। तो अब आप जहान से अगर आप सोचोगे तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम अपने 20-25 साल बर्बाद करते हैं केवल धन कमाने के लिए। और यहाँ पर ये भागवतम कह रही है कि इसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कैसे रहो जैसे अजगर रहता है। अजगर कैसे रहता है? अजगर से हम क्या सीख रहे हैं बता रहे हैं कि अजगर पड़ा ही रहता है बस, आलसी आदमी। तो मरता क्यों नहीं अजगर? इतना हट्टा कट्टा कैसे हो जाता है? अगासुर की कहानी सुनी है आपने? अगासुर ने खाने के लिए क्या प्रयास किया बताओ? हैं? मैंने कहा खाने के लिए क्या प्रयास किया? मुंह खोल के तो वैसे ही बैठा था, तो उबासी लेते हैं, उबासी लेके बैठा हुआ था वो। कौन अंदर गया? अपने आप ही अंदर गए ना। तो ऐसे ही होता है, अपने आप ही जीव आता है। मतलब ऐसे कैसे सोचता है? कोई किसी का दिमाग खराब है क्या कि मरने के लिए जाएगा अजगर के पास? अगर ऐसा ना होता तो अजगर जब तक हिलेगा तब तक तो हिरण, बाघ, पता नहीं कौन सी दुनिया के दूसरे कोने में होंगे। अब सांप थोड़ी है, अजगर है। तो वो वहाँ से लेके वहाँ तक उसको हिलने में इतना टाइम लगेगा तो कैसे खाता है? माना पेड़ की टहनी पे लटका हुआ है ऐसे। हाँ, अब कोई आया जानवर, हिरण, वो पेड़ के वहीं पे खड़ा हो गया, खा रहा है।
बस इतना सही चाहिए इसको, आया लेकिन अपने आप ही। अब एक बार इसने अगर उसको पकड़ लिया तो धीरे धीरे वो अंदर जाता जाता है, वो निकल नहीं पाता। पहले उसको जकड़ लेता है वो, बस उसकी हड्डियों को चरमरा देता है, फिर अंदर निकल जाता है। लेकिन उसका शिकार उसके पास हमेशा अपने आप होता है, वो शेर की तरह भाग के नहीं जाता शिकार करने के लिए। इसका मतलब अजगर को भगवान के ऊपर कितना ट्रस्ट है कि मेरा आहार मेरे पास अपने आप आएगा। नहीं, कितना ट्रस्ट है। अजगर आजकल की दुनिया में होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो जैसे जंगलों में हम जाते हैं, हमें कभी अजगर उससे भूख से मरे हुए मिले नहीं, यानी कि वो जंगलों में कहीं हैं आराम से, यानी कि उनको अपना आहार मिल रहा है। नहीं तो उनकी बॉडीज़ रोज़ मिलती रहती कहीं ना कहीं, आज ये अजगर मारा गया, आज वो अजगर मारा गया, क्योंकि खाना नहीं मिला, शिकार नहीं आ पाया, है कि नहीं। जैसे भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि हाथी को कौन देता है इतना क्विंटल, हाँ क्विंटलों में, उसको भूख पेट भर ही जाता है ना। तो उसी तरीके से अजगर का पेट भर जाता है, लेकिन अजगर अधिक प्रयास नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जीविका के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर ये दोनों कैसे समझें कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अब एक तरफ अजगर की बात हो रही है कि कुछ मत करो, पड़ जाओ। तो भगवान ने ये बोला कि आप निष्क्रिय मत रहो। यदि आप निष्क्रिय रहोगे तब आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति का भाव आएगा। आदमी जो सोया रहेगा ना, वो तमोगुण में चला जाएगा, फिर उसके अंदर कुछ गलत गलत विचार आएंगे, फिर वो कुछ कुछ करेगा। इससे बेहतर क्या है कि कृष्ण के लिए कुछ कर्म करो, लेकिन धन एकत्रित करने के लिए, प्रतिष्ठा एकत्रित करने के लिए कर्म मत करो। ऐसा बता रहे हैं शास्त्र। हम उसको कर पाएँ ना कर पाएँ, हमारी वो है। नहीं कर पाएंगे तो जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, यही समझने की बात है। मधुमक्खी की तरह हो जाएगा। लेकिन हमें समझ में कब आता है, जब हमारे छत्ते में एक दिन अटैक हो जाता है, तब हम कहते हैं हाय मैंने क्या किया, मैंने इतना किया था, मैंने इतना किया था, ये सब चला गया, है कि नहीं। तो समझदार व्यक्ति शास्त्रों को सुन के पढ़ के समझ जाता है कि शास्त्र ये बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारता। जो अपने सनक के अनुसार कार्य करता है, शास्त्र की बात को नहीं सुनता, क्या उसका क्या होता है, न स सिद्धिम मापनोति न शांतिम न पराम गति। कुछ मिलता है उसको, कुछ नहीं मिलता। ऐसा शास्त्र बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ऐसा गीता बोल रही है कि नहीं। मैं आपको पहले ही बताया था, एक कांग्रीगेशन थी, उसमें से एक आदमी पता है क्यों छोड़ के चले गया। हमारी कांग्रीगेशन नहीं है। उसने क्या कंप्लेंट करी कि यहाँ तो काम नहीं करने देंगे, अगर कमाना है तो बाहर जाओ, ये लोग कमाने नहीं देंगे। किसी को रोका है कभी तक कमाने के लिए? क्या किसी को रोका जा सकता है? फिर लेकिन सिद्धांत बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन सिद्धांत बोलोगे तो प्रभु जी गिल्ट फील होता है, इसलिए बेटर है कि बोलो ही ना। कम से कम हम बोलेंगे तो कुछ तो चेतना अंदर आएगी। प्रयास अगर 100% कर रहे हैं तो उसको 80 तो करेंगे, 70 तो करेंगे, 60 तो करेंगे। नहीं, अजगर जैसे नहीं भी बन पा रहे, हाँ तो कुछ तो कम करेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अजगर और मधुमक्खी दो श्रेष्ठ गुरु हैं जो हमें इस संबंध में आदर्श उपदेश देते हैं कि किस तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए, लिटिल लिटिल विच इज़ कमिंग अपने आप। ऐसा क्या होता है कि अपने आप कोई हमारे जीवन में हमें मिल जाए? अपने आप कैसे मिल जाएगा? अपने आप मिल सकता है? मिलेगा किस आधार पे मिलेगा? कौन से कर्म? कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो दो चीज़ें हैं इसमें। ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगेन हम नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा बताइए जो कि अपने जीवन में दुखी होने के लिए रोज बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ जी, कौन है दुखी होना चाहता है? वो यज्ञ कर रहा है, व्रत कर रहा है, हे भगवान दुख दे दो थोड़ा, है? कोई है आप में से कोई भी? लेकिन आप सबके जीवन में दुख आ रहे हैं? आ रहे हैं? कोई ऐसा है जो एक्सेप्शन है यहाँ? आ रहे हैं। तो आप मेहनत तो सुखी होने के लिए कर रहे हो, तो फिर दुख क्यों आ रहे हैं आपके जीवन में? अपने आप क्यों आ रहे हैं भैया?
बताइए। तो प्रहलाद महाराज एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आप दुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे और फिर भी दुख आ रहा है, तो जब आप सुख के लिए प्रयास नहीं करोगे तो सुख आएगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा आदमी को लगता है ये तो पता नहीं, बात तो ठीक लग रही है लेकिन ऐसा होगा कैसे कि मैं सुख के लिए प्रयास न करूं और सुख अपने आप आ जाए? आएगा? आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि दुख भी तो अपने आप आ रहा है। अब इसमें कुछ को डिबेट करनी है तो बताइए, कुछ करें अगर डिस्कशन, क्योंकि ये बड़ा ही क्रांतिकारी विचार है। ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी है प्रहलाद महाराज का है कि जब व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता, दुख अपने आप आता है, तो सुख अपने आप क्यों नहीं आएगा? लेकिन फिर भी हम सुख के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रोसेस में हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसका रिएक्शन हमें आगे मिलता है और हम इस चक्र में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था दलदल का कि दलदल में से निकलना है तो क्या करें? कितनी तेजी से हाथ पैर मारें? जितनी तेजी से आप जा रहे हो उससे डबल तेजी से हाथ मारोगे तभी तो निकलोगे बाहर। नहीं, जितने तेजी से हाथ पैर मारोगे दलदल में क्या होगा? एकदम से गुड़ुप अंदर जाओगे। तो क्या करें? गजेंद्र ने क्या किया था? गजेंद्र ने भी दलदल से निकलने का खूब प्रयास किया, लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने कहा भगवान नारायण आप जो भी हैं, हाँ, उसको सारा पुराना जन्म का याद आ गया। उसने भगवान की स्तुति करी, कुछ किया। पहले क्या कर रहा था? पहले कर रहा था तो दुखी था, अब भगवान को प्रे किया, बस फिर क्या हुआ? तो भगवान आए और मामला समाप्त हो गया। तो हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा होता है? अगर मैं रोज़ प्रे करूं भगवान मेरा बस घर में ब्रेड और बटर मतलब रोटी कपड़ा मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो हमें रोटी कपड़ा तो मिलता नहीं, हमें बाहर निकलना ही पड़ जाता है। पता लगा वहाँ बिजली का बिल आ गया, ये आ गया, प्रभु जी बी प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है, कुछ वो थोड़ी रहा है। तो हमारे साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें उतना श्रद्धा नहीं है। हम तो ऐसी ऊपर से हम तो ट्राई, हम तो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे वरकासुर ने टेस्ट किया था, भस्मासुर ने टेस्ट किया था, याद है आपको? उसको क्या वरदान मिला कि जिसके सर पे रख देगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने ये शिव जी का वरदान अब कोई दम नहीं रहा। शिव जी को श्राप मिल चुका है, तुम्हारी नाक कट जाएगी, प्रतिष्ठा, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। क्या करो? टेस्ट करके देख लो। तो उसने टेस्ट किया अपने ऊपर तो भस्म हो गया। तो हम भी भगवान की पूजा थोड़ी करते हैं, हम भगवान को टेस्ट करते हैं। ज़रा देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, देखें ज़रा क्या होता है। 2 महीने से कर रहा हूँ बाबू जी, कुछ नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। एक व्यक्ति था, मैंने पहले ही बताया था, मंदिर में हमने डिवाइस शुरू करी, बेचारा किसी तरह उसको कन्विंस किया डिवाइस में आओ। जिस दिन डिवाइस में आया, नई स्कूटी लेके उसी दिन स्कूटी चोरी हो गई। उसके बाद वो आज तक कहीं नहीं देखा मुझे। उसके बाद मैं कई फ़ोन किए, उसको समझाने का प्रयास किया, उसने कहा देख लिया मुझे, देख लिया। तो ऐसा कई बार हम भगवान को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। किसको टेस्ट करते हैं? जो ऑलरेडी सब कुछ दे रहा है। हाँ, हमें ऐसा लगता है प्रकृति क्रिया मनानी गुण कर्म सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। हमें लगता है कि मेरे प्रयास से ये मेरा घर चल रहा है। वो भूल जाता है कि अभी भी भगवान की ही कृपा से हमारा घर बार चल रहा है। और उसी भगवान को भूल जाऊंगा तो मैं कहाँ का रहूँगा? कहीं के रहेंगे हम। एक चीज़ संसार में ध्रुव है। क्या ध्रुव है बताइए? बताइए। मृत्यु ध्रुव है, ऐसा भगवान बोलते हैं। ध्रुवम मृत्यु, ध्रुव, उसकी मृत्यु ध्रुव है जिसका जन्म हुआ है। जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म होना वो भी ध्रुव है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मृत्यु ही संसार की असली सच्चाई है। तो फिर मैंने जो भी किया वो मैंने किसके लिए किया? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जिस भगवान ने, क्या है वो? भूलिया मार संसार वासना। आए क्या है? कितना सुंदर गीत है कि हमने संसार की वासना के लिए भगवान को बुला दिया। जानिया सुनिया विष खाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया।
तो हमने सोचा कि हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम ये भूल गए कि घर को चला कौन रहा है अभी। जैसे कि अजगर के जीवन को कौन चला रहा है, जैसे कि हाथी के जीवन को कौन चला रहा है। तो क्वेश्चन ये था आप लोगों के लिए कि कितना परिश्रम करें, फिर कितना परिश्रम करा जाए और क्या परिश्रम किया जाए। साधना सेवा इम्पैक्ट ना हो। प्रभु जी मुझे 10 मिनट की साधना दे दो, मैं सेवा में कॉलिंग कर लूँगा 15 लोगों को 10 मिनट में, कोई इम्पैक्ट नहीं है सेवा में। साधना 16 माला भी मान लेते हैं रात को 11 बजे तक घिसते घिसते। जैसे कि जब मैं प्रभु जी कैब में बैठता हूँ तब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं माला करता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ, कहीं जा रहा होता हूँ सड़क में, वॉक करता हूँ, वॉक, उस वक्त मैं क्या करता हूँ, माला कर लेता हूँ। इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये वो करते करते मेरी 10-11 बजे तक माला हो जाती है। कोई इम्पैक्ट है प्रभु जी? जब मैं कार चलाता हूँ तो मेरा ध्यान, प्रभु जी मेरे को रास्ता याद है, वो देखना थोड़ी पड़ता है। इधर से स्टेयरिंग पकड़ के इधर से माला होती है हाथ में, स्टेयरिंग के साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर चलाते हुए, स्टेयरिंग चलाते हुए कोई इम्पैक्ट आया आपके जीवन में माला का, किसी चीज़ का? इसका मतलब पूरे दिन हम काम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये माला और श्रवण तो कर ही लेंगे। खाना बना रहे हैं, मतलब अगेन टॉयलेट में जा रहे हैं, फिर खाना बना रहे हैं, फिर मतलब हमेशा भक्तिमय जो कार्य हैं वो कब होंगे? जब हम कुछ मटेरियल काम कर रहे हैं तब हम भक्तिमय कार्यों को क्या करेंगे? निपटा देंगे, निपटा देंगे। तो कोई इम्पैक्ट आएगा आपके जीवन में? कोई इम्पैक्ट नहीं। फिर तो आप जितना मर्जी परिश्रम। अब आप कह रहे हो जी मिनिमम साधना, आप बताइए मिनिमम साधना आप चाहे 32 माला कर लो, ऐसे तो दिन के 4 घंटे श्रवण कर लो, पूरे दिन घर में स्पीकर लगा के रखो। कितना श्रवण करते हो? प्रभु जी 24 घंटे श्रवण करता हूँ मैं। माला कितनी करते हो? प्रभु जी मन में निरंतर माला चलती है। तो ये तो फिर क्या करें इस ऐसे व्यक्ति का जो 24 घंटे श्रवण कर रहा है, नित्य माला, 24 घंटे माला भी कर रहा है, नित्य सिद्ध व्यक्ति। तो फिर कितना परिश्रम करें? साधना तो इम्पैक्ट नहीं होगी, साधना स्कोर भी बढ़िया आएगा। उसमें ये थोड़ी पूछा गया था कि आपने अकेले बैठ के ध्यान से माला करी कि नहीं। अब वो कौन कैसे बताए? प्रभु जी एकदम ध्यान से करता हूँ। कई लोग तो कथा सुनते सुनते 10-15 माला निपटा देते हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीनों एक साथ। कितनी भी माला करा लो प्रभु जी, बताओ कितनी करनी है ये बताओ आप, दिन भर। तो फिर कितना परिश्रम करें? सारा परिश्रम आध्यात्मिक आदमी को रहे तो पेट कौन, पिताजी भरेंगे? प्रभुपाद ने एक हमें गोल्डन वर्ड बताया था, कोई बताएगा क्या वर्ड है वो? डॉव टेलिंग। क्योंकि हम अजगर प्रवृत्ति में रह नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी अभी साधना हरिदास ठाकुर जैसे हम नहीं हैं कि हम 192 माला कर सकें गुफा में बैठकर। तो भगवान कहते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते तो मेरे लिए, ऐसा कौन से अध्याय में बोला? 12वें अध्याय में, कि नित्य मेरा चिंतन करो। नहीं कर सकते हरिदास ठाकुर की तरह, तो क्या करो? मेरे लिए कर्म करो। तो कर्म करना इसलिए भगवान कहते हैं आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी चेतना उस लेवल की नहीं है कि आप मेरा स्मरण करने के लिए समाधि में बैठ जाओ पूरे दिन। पॉसिबल नहीं है। आपको कोई और स्मरण में आएगा, मेन का स्मरण में आएगी। तो इसलिए क्या करो? मेरे लिए कर्म करो। तो कर्म करने को तो भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अपने लिए बोल रहे हैं, भगवान के लिए। लेकिन हमारा पूरा दिन का कर्म किसके लिए होता है? वो मेरे लिए होता है, मैं और मेरा, उसके लिए हम कर्म करते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में क्या होता है? फिर से बताइए पिछला श्लोक। इस कारण से हमारे जीवन में भय, क्रोध, रोग, ये सारी समस्याएं, ऐसा पिछले श्लोक में बताया गया। तो हमारे सारी समस्याओं का जड़ ये है। इसको करने की प्रेरणा कहाँ से लें? अजगर और मधुमक्खी से, कि उनसे प्रेरणा लें कि कैसे उनका जीवन चल पा रहा है, आखिर कैसे।
वहाँ से हमें प्रेरणा मिलेगी। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे थोड़ा थोड़ा संग्रह करके संतुष्ट रहा जाए। यानी कि हमारे जीवन में अपने आप से आप देखोगे, आप कुछ काम करोगे उसका कुछ प्रॉफिट होगा। कई बार आप बहुत मेहनत करोगे, बिजनेस फ्लॉप, नौकरी में प्रमोशन नहीं, हाँ, और किसी व्यक्ति को साधारण काम करने में भी मिल रहा है। तो यानी कि जो साधारण प्रयास में हमारे जीवन में हमें अपने आप मिलता जाए उतना करो। अब क्वेश्चन आता है कितना करा जाए? उतना करा जाए जितना कि हमारे चेतना भक्तिमय बनी रहे और हम भक्तिमय कार्यों को प्रायोरिटी दे पाएँ, ना कि उनको सेकेंडरी बनाकर किसी कार्य के साथ साथ करते जाएं। हम उनको प्रायोरिटी, अगर हमारे जीवन में इतना ही समय नहीं है कि मैं ध्यानपूर्वक माला बैठ के कर पाऊँ, तो मैं अधिक परिश्रम कर रहा हूँ। अगर मेरे जीवन में इतना ही समय नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ पाऊँ या श्रवण कर पाऊँ, इतना बिजी हैं हम लोग। कितने बिजी हैं? बिजी बी कितने हैं? बी कौन है? मधुमक्खी। उसके लिए क्या कहा? बिजी बी। लेकिन बिजी बी का छत्ता कोई और खाता है। हम भी बहुत बिजी हैं प्रभु जी, क्या बताएं। सवेरे ये वाला बच्चा है, शाम को दूसरा बच्चा है, फिर एक तीसरा बच्चा है जो ऑफिस जाता है, हाँ, वो भी बच्चा ही है, क्योंकि वो भी चिल्लाता है, मुझे खाना क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, तो मैं इसका करती हूँ उसका करती हूँ। फिर प्रभु जी घर भी तो है ना, ये तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने बताया था ना, कोई व्यक्ति मेरे को बोलते हैं, पूछ रहे हैं मेरे से क्या करें, और फिर पूछते पूछते क्या बोलते हैं, प्रभु जी इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ माता जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, जब करना ही पड़ेगा तो फिर करिए। फिर नहीं तो आपको क्लैरिटी भी है कि इतना तो करना ही पड़ेगा ना, तो उस व्यक्ति को समझ में आएगा कभी कुछ? क्योंकि उसने पहले से समझ रखा है इतना तो करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन मेरी अभी स्थिति नहीं है, मैं इसका करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये डिफरेंट चीज़ हो गई ना। या आप कह रहे हो कि मेरे को समझ में सब आ रहा है, अब मेरे को थोड़ा प्रयास करने दो, मैं एक एक कदम बढ़ाता हूँ। मैं अभी आखिरी कदम पे तो नहीं पहुँच पाऊँगा, नो प्रॉब्लम, अभी मैं एक कदम बढ़ाता हूँ, अभी मैं दूसरा बढ़ाता हूँ। लेकिन अगर कोई ये तो ये पॉसिबल थोड़ी है, फिर क्यों इस भागवतम को पढ़ा जाए, बंद करा जाए इसको, फालतू का क्यों टाइम वेस्ट किया जाए यहाँ पर? नहीं पढ़ा जाए तो पढ़ा जाए, तो क्यों पढ़ा जाए? कि हमारी चेतना को अगले लेवल पे जाए, इसलिए तो पढ़ते हैं हम, इसलिए सुनते हैं। तो यही कह रहे हैं हम कि इतना कार्य किया जाए कि भक्तिमय कार्यों को क्या मिले? क्या मिले? प्रायोरिटी मिले। अभी प्रायोरिटी किसको मिलती है बताइए जी माताओं? प्रायोरिटी किसको मिलती है? किसको मिलती है प्रायोरिटी? सुनाई नहीं दे रहा मुझे ऐसे। घर के काम को, जिसके लिए आप माताएं पिटते आए हो हमेशा से, नारी शोषण, इसी घर को काम को करना चाहते हो? अच्छा, और बच्चों के लिए? अच्छा एक बताइए, एक बच्चा घर में बाप का ज़्यादा निरादर करता है या माँ का? इतना करने के बाद भी फिर भी करना चाहते हो? अच्छा करिए करिए। लेकिन उस भगवान के लिए मत करिए जिसने सब कुछ दिया। तो क्या होगा हमारे जीवन में? भय, क्रोध, ये सारे शोक, है ना। ज़्यादा रोग किसको होते हैं? माताओं को। बिकॉज ऑफ ऑल दिस कलेश उनका दिमाग हमेशा पजल्ड रहता है, इसलिए उनको रोग लगते हैं। यही कारण है, ये अटैचमेंट हमारे रोगों का भी कारण है। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? गधे कितने, मैं आपका बोझ ढोता रहूँगा, ज़िंदगी भर आपका बोझ रहूँगा, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। प्रभु जी ईमानदारी और सत्यता और कमिटमेंट, हाँ, पतिव्रता स्त्री, ये मेरे जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हाँ, मंदोदरी को गोलोक मिला था। मंदोदरी के बारे में आता है शी वॉज मोस्ट चेस्ट लेडी, बट कहीं हमने ऐसा सुना नहीं। उसको चेस्ट होने के कुछ शक्तियाँ जरूर मिली होंगी, जैसे गांधारी को। आपने सुना कि गांधारी को गोलोक मिला? क्यों? इतनी चेस्ट लेडी कोई देखिए जो अपने पति अंधा है तो अपने आंख में पट्टी बांध ले? देखिए क्या मिला? शक्ति मिली। एक बार देखेगी तो वज्र का बन जाएगा। कौन? दुर्योधन। क्या हुआ उसका? जांग पे मारा, वो लंगोट पहन के आया था, बचा पाई? क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा देख लेती भगवान के चेहरे को। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि मॉरल वैल्यूज़ जो अपने चैतन्य चरिता में सुन रहे थे आप लोग, कुछ अपने मन से तो नहीं बोल रहे। चैतन्य चरिता में सुना था आपने
कि जो सामाजिक रीति रिवाज सुना था कि नहीं, या अपने मन से एक्सट्रीमिस्ट आदमी बैठ गया यहाँ व्यास आसन पे? चैतन्य चैतन्य में सुना था, उसमें लिखा था कि नहीं? गोपियों ने ऐसा करा कि नहीं करा? बट बीइंग प्रैक्टिकल हम एजिटेशन पैदा नहीं करते हैं समाज में। हम ऐसा डंडा तब तक नहीं उठाते जब तक डंडा उठाने पे मजबूर ना हो जाए। हम शांति से शांति प्रस्ताव रखते हैं हर जगह, हाँ, ताकि काम आराम से निकलता रहे। तो अपने घर के अंदर भी हम शांति प्रस्ताव रखते हैं। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्त्री को घर में ऐसा रहना चाहिए कि सारे काम, किसी को कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो क्या करेंगे, फिर से उस औरत को सताएंगे। इसलिए वो कुछ ऐसा करती है मैनेजमेंट कि सारा काम निबटता रहे, लेकिन मुख्य काम को प्रायोरिटी मिलती रहे, जो क्या है, मेरी भक्ति, भगवान। और ऐसा ही मनुष्य को, पुरुष को सोचना चाहिए। वो जो सोच रहा है ना कि मेरे को सबसे प्यार करने वाली कौन है, ये मेरी पत्नी, वो पता चलेगा एक दिन, तब समझ में आएगा। उसको समझ जाना चाहिए कि हम सब लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने के लिए, बस कृष्ण भावना में को बढ़ाने के लिए। अगर दोनों कृष्ण के लिए जिएंगे तो उन पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि मैं भी कृष्ण का दास, ये कृष्ण की दासी, हाँ, हम दोनों मिल के बनेंगे ब्रजवासी। बस ये अगर दोनों का उद्देश्य हो जाए तो परिवार बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन कहीं भी उसमें प्रतिष्ठा, एक्सपेक्टेशंस जब आती हैं तो परिवार बेकार हो जाता है, वो चलता नहीं है, इसीलिए झगड़े होते हैं। तो यही यहाँ पर आज बता रहे हैं कि हमको जीवन को ऐसे जिया जाए कि अधिक उसके लिए प्रयास ना करना पड़े। अधिक प्रयास किसके लिए करें? अधिक मास के लिए, पुरुषोत्तम के लिए उत्तम प्रयास करें। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा। क्या छत्ता बनाओगे और छत्ते में कोई चूहा बिल बनाता है और चूहे को खा के सांप उसके अंदर रहना शुरू करता है, रहता है कि नहीं? घर बेचारा उसने बनाया, रहता कोई और। उसी प्रकार से इससे पहले कि हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, हमें विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे विश्वास पालन, हाँ, रक्षयत यश रक्षस्यतीति विश्वासो। कहाँ बोला गया ऐसा? कहाँ बोला गया श्लोक? रक्षस्यतीति विश्वासो। काम चलेगा नहीं ऐसे, यहाँ पे डम्ब की तरह बैठ के काम नहीं चलेगा। कहाँ बोला? शरणागति। शरणागति के श्लोक में बताया गया है कि हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए इस बात का कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। और तब क्या, जब दिवालिया हो गया तो कृष्ण रक्षक हैं? तब भी कृष्ण ही रक्षक है, ये मानना पड़ेगा। इस विश्वास से जब हम जाते हैं तो कुछ शरणागति कहते हैं, और फिर हमें भगवान की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन से भय, लोभ, ये सब चला जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एनी क्वेश्चंस? आप लोगों के कोई प्रश्न है? बोलिए, जोर से बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू मुझे अच्छे लेक्चर के लिए। जो सबसे मेन चीज़ मुझे आपने बताई, जो लास्ट में हमको समय से बता रहे थे कि कैसे मनुष्य भौतिक चीज़ों को प्रायोरिटी दे देता है और फिर उसकी चेतना में भक्ति नहीं रहती। तो आपने बताया कि कितना हमें परिश्रम करना चाहिए। आपने उसको बताया कि उतना परिश्रम करना चाहिए जितना हम अपने भक्ति में कार्य को प्रायोरिटी दे पाएँ, अपने चेतना भक्ति में कार्य को लगा पाएँ। और पुलिस इसमें सोचा था कि कैसे मैं जज कर पाऊँगा कि मैं कितना प्रायोरिटी दे रहा हूँ, कितना मैं चित्र लगा पा रहा हूँ। तो जैसे मैं उसमें सोचा था, उसमें आपने बताया था कि इसमें रिपोर्टिंग फैक्टर आता है कि अगर हम अपने सीनियर को, अपने काउंसलर को, अपने शिक्षक गुरु को हम रिपोर्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, तो वो हमें ये बता पाएंगे कि हम भक्ति में कार्य को में प्रायोरिटी दे रहे हैं या चेतना हमारी उस स्तर पर जा रही है, नहीं जा रही है। और फिर आपने बताया कि धीरे 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 हमें एक एक स्टेप, जैसे आपने अपने जीवन से भी कुछ सिखाया कि एक एक स्टेप धीरे धीरे हमें मेटेरियल चीज़ को बहुत लो प्रायोरिटी देते हुए धीरे धीरे हमें भक्ति में कार्य लगने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपने मुझे सबसे मेन सिखाया, तो मैं कोशिश करूँगा इसको मुझे बताने की। हरे कृष्ण। और कोई? जी बोलिए। आज प्रसादम नहीं है तो ऊपर ना जाए, बोलिए।
हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, हमें धर्म के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। जी मैम। जैसे आज कल का लेक्चर भी बहुत ही अच्छा था, पर ये जस्ट अभी रिसेंट मतलब मेरे लिए जो दुखी है एक्चुअली मुझे आज मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, अभी जस्ट 1 मिनट पहले उसमें सारे हो गए मुझे। हाँ, मेरे मतलब झपकते ही फोन में से सारे नोट्स उड़ गए, डेढ़, हाँ। कोई बात नहीं। तो ये भी एक दुख है मेरे लिए, तो मुझे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब। और मुझे आपके जो कल के भी मैंने नोट्स बनाए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लेक्चर है, ये लेक्चर मेरे ऊपर ही है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल काम नहीं कर रही और ना कर पा रही, तो मैं आपसे छोड़ना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, अच्छे लेक्चर। कहाँ से आवाज़ आ रही है? हाँ, प्रभु जी, आज के लेक्चर से मेरा एक पॉइंट है, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए हमें आजकल की तरह आलस करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यानी कि लड्डू पाने के लिए है कि नहीं? ध्यान रखना बात को उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बताया कि हम भगवान को चैलेंज करते हैं, तो अगर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट, चैलेंज करते हैं, टेस्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो जो हमारी इच्छा है, जो हम प्रेयर करते हैं या अपने कुछ भी इच्छा रखते हैं, तो उसमें हम टेस्ट करने के लिए अगर हम भौतिक चीज़ों की इच्छा ना रखते हुए अपनी भक्ति की इच्छा के लिए अगर भगवान से कुछ अगर मांग रहे हैं, तो उसको भगवान को टेस्ट करना बोलेंगे, वो सही है या नहीं? अगर आप भक्ति की इच्छा के लिए दूसरे के घर में इस तरीके से हो, तो उसको भी टेस्ट करना बोलेंगे? नहीं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस हम कहते हैं। आप मांगिए भक्ति के कार्य, लेकिन हो सकता है भगवान ना दें। आपने बोला भगवान ये जॉब मेरे को लग जाएगी तो मेरा भक्ति में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन भगवान ने जॉब नहीं दी, तो फिर भगवान की टोटल फ्री विल है इसके ऊपर, टोटल स्वराट है वो। फिर आप नाराज़ नहीं हो सकते भगवान से कि मेरी इच्छा पूरी नहीं करी तो। भौतिक चीज़ों के लिए तो कोई डिमांड ही नहीं है, भक्ति के रास्ते के लिए डिमांड है। डिमांड है, इसका मतलब थोड़ी है डिमांड पूरी करी जाए आपकी। आप डिमांड रख दीजिए भगवान के आगे, बस। अब उनको पूरी करनी है नहीं करनी है वो जाने। चल प्रणाम। हरे कृष्ण वृंदावन का। प्रणाम। और जी आज के लेक्चर में आपने एक चीज़ और बताई थी कि जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो सिर्फ देखकर नहीं, ऑब्जर्व करके ही सीख जाता है, जिसमें आपने एग्जाम्पल दिया था। तो जी मतलब मैं अपने लिए सोच पा रही थी कि आसपास इतने सारे भक्त होते हैं, तो अगर मैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करूँ तो बहुत सारी क्वालिटीज़ उनसे हम सीख सकती हूँ। तो बट क्वालिटीज ऑब्जर्व करोगे तभी तो। यस प्रभु। और भी तो अवगुण भी तो दिखते हैं, तो अवगुण अगर देखोगे तो क्या होगा? तो अवगुण सीखोगे। आपसे आशीर्वाद और सर्व भक्ति से आशीर्वाद चाहिए कि मैं भक्तों की क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करके अपने अंदर रखूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रभु जी को चाहिए तो जाति रखना सिमराया है। प्रभु जी कि हमें जो नृत्य करता है भंगरिया सुअर माना जाता है, तो प्रभु जी अगर हम स्कूल में नृत्य करेंगे तो प्रभु जी हम भंगरिया सुअर माने जाएंगे। बन भी जाएंगे, बन भी जाएंगे। ओके, तो ये शिवा प्रभु हमारे बीच में आए, आप मिल लिए इनसे? ये आज यहाँ पे पहली क्लास कर रहे हैं, आई थिंक 2019 के बाद, ऐसा बता रहे थे। तो ये बचपन से यहाँ पे आते हैं, बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, छोटे से उम्र से। और बचपन में ये क्या करते थे, एक अद्भुत अद्भुत प्लेयर हैं ये, जो कि डायलॉग खुद लिखते थे, डायरेक्ट खुद करते थे, एक्टिंग खुद करते थे, नरेशन खुद करते थे, मल्टीपल किरदार निभाते थे। ऐसा ही इन्होंने कुछ प्ले किए, तो गाजियाबाद मंदिर में इन्होंने प्ले किए आज से 10 साल पहले, पता नहीं है ना, 10 साल पहले ये यहाँ आते थे, तो मंदिर में ऐसे ऐसे प्ले भी इन्होंने किए, कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। और बचपन से ये भगवान की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाते थे।
तो धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए अब ये यहाँ पर आ गए हैं। इनकी पढ़ाई से लगता है कि इनकी पढ़ाई भगवान के लिए ही हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे स्कूल को एक तरह से अवगत करा दिया है कि गीता क्या है, इस्कॉन क्या है। पूरे स्कूल को इन्होंने ऐसा कर दिया। और इनके स्कूल में अब एक क्लास चालू हो गई है मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि इस्कॉन के ब्रह्मचारी आके ले रहे हैं इन्हीं के प्रभाव से। तो ऐसी पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई एकदम भगवान के लिए है। ठीक है जी। सर्वप्रथम तो प्रभु जी, जो भी अभी आपने कहा, मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूँ और मूर्ख व्यक्ति हूँ, और वास्तव में जो भी अभी स्कूल के दिनों में हो पाया सब कुछ जो भी आपने बोला आज बस मैंने रिपीट किया। जैसे एक ब्लूटूथ स्पीकर होता है, उसमें अच्छा गाना बजा दो तो स्पीकर की कोई सुशोभित नहीं होता है, वो सिंगर की क्वालिटी होती है। वैसे जो भी मैंने स्कूल में एक आध बार भी कोई चीज़ रिपीट की है, सब आप ही के शब्द थे। और दूसरी चीज़ पर मुझे बहुत आप बोस के स्पीकर हो आप। और प्रभु जी बहुत प्रसन्नता हो रही है वास्तव में। हर समय टीम्स पे ही सुनता था क्लास को, और आज सामने बैठ के उसी बैकग्राउंड को जो टीम्स पे देखता था आज आपको लाइव सुन पा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा हर्ष तो आज मुझे हो रहा है। उसके बाद महाविष्णु प्रभु जी कृपा से आज सुबह सेवा भी कर पाया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों को कि मेरे जैसे नए व्यक्ति दोनों ने अपने बीच में आश्रय लिया। और उसके प्रभु जी आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं देख रहा था कि स्कूल में एक सेशन होता था हमेशा फंडामेंटल्स के ऊपर, जिसमें बेसिक्स पढ़ाए जाते थे। तो आज देखा जाए बेसिक्स क्लियर हो गए आध्यात्मिक जर्नी को लेकर। और जब कपिल भगवान वाला चैप्टर 2 जब बता रहे तो उसमें कई श्लोक आए थे जिसमें यही होता था अत्यधिक परिश्रम नहीं करना है। तो उसकी एग्जैक्ट क्लैरिटी और डेफिनेशन क्या होनी चाहिए आज समझ में आया कि जब हमारे जीवन में भक्ति हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, इसका मतलब है हम गधों की तरह परिश्रम कर रहे हैं। अगर हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को बैठ के सुनने का भी हमारे पास समय नहीं है, इसका मतलब है मधुमक्खी की तरह परिश्रम कर रहे हैं, जो परिश्रम एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा और ये जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। और प्रभु जी रियलाइज हो रहा था कि हमारा अल्टीमेट गोल हमेशा प्राइमरी बिजनेस भक्ति है और सारी चीज़ें उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है जो अल्टीमेट कार्य जिसके लिए हमें शरीर प्राप्त हुआ था उसको हमने वेस्ट कर दिया। फिर प्रभु जी सेकंड बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आया कि अगर अजगर प्रवृत्ति अभी नहीं है हमारे अंदर, इतना फेथ शरणागति नहीं है, तो तब तक हमें सारे कार्यों को श्री कृष्ण के लिए करना है, गुरु के लिए करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। यही हमें भक्ति चैप्टर से भी समझ में आता है। और आपने बताया व्यर्थ में समाज में एजिटेशन नहीं पैदा करते हैं प्रैक्टिकलिटी के नाम पे, हम शांति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं ताकि हम भक्त बना भी पाएँ और आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जा पाएँ। तो अंत में मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु जी आपको सभी भक्तों को। और मैं बहुत ही अशुद्ध व्यक्ति हूँ और आप सभी शुद्ध के बीच में मैं बैठा हूँ। और जैसा आप कहते हैं जब हम शुद्ध वैष्णवों का संग करते हैं तो हमारी चेतना भी शुद्ध होती है। तो आशा आने वाले जितने भी वर्ष श्री कृष्ण ने मेरे इस भूमि पे निर्धारित किए होंगे, मैं आप सभी का एसोसिएशन कर पाऊँ, अपने विकारों को समाप्त कर पाऊँ, और जो भी आप लोग की सेवाएँ आप मुझे दें मैं सारी पूर्ण उत्कंठा के साथ कर पाऊँ, और कभी भी भक्ति मेरे जीवन में सेकंड प्रायोरिटी में ना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज का शेड्यूल आपको मालूम है। आप लोग कुछ लोग मंदिर, कुछ लोग जाएंगे पूजा माता सनम प्रभु के घर पे, और बाकी लोग मंदिर में जाएंगे। आज का संकीर्तन जो है वो जो भी वो जगह है देवली, आज का नगर कीर्तन देवली में ही है, वहीं पर कलेक्शन होगा। बाकी लोग फिर इसका मतलब मंदिर की में वाइंड अप करने के बाद एक तरह से फ्री हैं। तो फ्री तो रहना नहीं है, कुछ ना कुछ आप करते रहिए, ठीक है। आपने डोनर्स को कॉल कर लीजिए, कहीं पे विज़िट करना है तो विज़िट कर लीजिए, या जो भी कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, आज क्या तारीख है 20, तो हम लोग 22 को जाएंगे। 22 को मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे, तो उसके लिए भी कुछ करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।